हरियाणा रोजगार कौशल निगम HRKN एक सरकारी हेड हंटिंग एजेंसी है जहां पर बच्चे अपनी क्वालिफिकेशन चढ़ाते हैं और समय दर समय सरकार की तरफ से उन्हें एक मैसेज आता है कि किसी न किसी टेम्परेरी जॉब, एक ठेकेदारी की नौकरी की तरह आपको डीसी रेट पर कहीं रखा जा रहा है। एक समय हुआ करता था जब डीसी रेट का मतलब हरियाणा के अंदर होता था डेटा एंट्री ऑपरेटर या कोई छोटे मोटे काम, पीएन की नौकरी या इस तरह के। और आज ये समय आ गया है भाजपा के 10 साल के राज के बाद कि आज डीसी रेट के ऊपर पटवारी भी हरियाणा में रखे जा रहे हैं। आज पटवारी की नौकरी भी कच्ची है और डीसी रेट के ऊपर है। हम समझते हैं ये बहुत ही दुखद हालात पे आज हरियाणा खड़ा हुआ है और पूरी गवाही है इस बात की कि भाजपा के कुशासन के अंदर बेरोजगारी किस हद तक आ गई और सरकार की कोई भी नौकरी देने की मंशा नहीं है। HRKN से जुड़ा एक कमाल का मामला भी सामने आया है। सालों साल की पेपर लीक होने के बाद मुश्किल से 7,000 नौकरियां सरकार ने निकाली, जिसके अंदर टीचर्स भी हैं और पटवारी भी हैं। इसमें से कुछ पटवारी जो अभी सिलेक्ट हुए, 7,000 लोगों को 15 तारीख की शाम को एक मैसेज आता है उनके फ़ोन पे कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है एक कच्ची नौकरी के लिए जहां आपको डीसी रेट पर रखा जाएगा। आप कृपया करके अपना ऑनलाइन पंजीकरण करिए और 30 से पहले ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों ने फटाफट 15 को ही शाम को ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा और कुछ बच्चे जो अगले दिन गए उनको तो नौकरी पे रख लिया गया, लेकिन कुछ बच्चों को ये बोला गया 16 मार्च को कि आचार संहिता लग चुकी है, अब हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते। हमारे सरकार से कुछ सवाल हैं इस मुद्दे के ऊपर। पहली बात तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिरसा के अंदर इसी नौकरी में निकले हुए लोगों को 16 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, लेकिन अंबाला के अंदर 25 ऐसे युवा और आई एम श्योर युवतियां हैं जो जब नौकरी मांगने प्रशासन के दफ्तर 16 को पहुंचे तो उन्हें आचार संहिता का हवाला देकर वापस मोड़ दिया गया। दूसरा सवाल हमारा प्रशासन से और सरकार से ये है कि जब आचार संहिता के अंदर MLAs को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जा सकती है तो इन बेचारे गरीब लाचार युवाओं को नौकरी पर क्यों नहीं रखा जा सकता, और वो भी कच्ची नौकरी पर, जब वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन और सारी फॉर्मेलिटीज विद इन टाइम कर चुके हैं। हम सरकार से ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर इन बच्चों को अभी प्रशासन ने ज्वाइन नहीं करने दिया आचार संहिता के चलते और 30 तारीख लंघ गई तो क्या इनकी नौकरी बरकरार रहेगी कि हट जाएगी? इसका कौन जवाब देगा? इसका कौन जिम्मेवार है? और हमारा आखिरी सवाल सरकार से ये भी है आज इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कि इन बच्चों को लाजमी है, ज्वाइनिंग नहीं हुई तो इनको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अब तनख्वाह नहीं मिलेगी, आधे बच्चे जो इस श्रृंखला में निकले हैं वो तो 2 महीने चुनाव की अपनी पूरी तनख्वाह लेंगे। ये जो बच्चे बाहर खड़े हैं आज आपके दरवाजे के, इनकी तनख्वाह का क्या होगा? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि कृपया करके, हम आपकी इस सिस्टम को अप्रूव नहीं करते, लेकिन जो भी मिल रहा है इन बच्चों को जो कच्ची नौकरी है इस पर आप समय पे इन्हें नियुक्त करें। आचार संहिता इन पे किसी तरह से लागू नहीं होनी चाहिए। अगर बड़े बड़े मंत्रियों पर नहीं हो रही है तो इन बेचारे कच्चे डीसी रेट वालों पे क्यों करी जाए। और हम सरकार से ये कहेंगे, हम चाहेंगे आप ये प्रथा बंद करके HRKN की आप स्थायी पक्की नौकरियां लाएं। और जनता से हम ये कहेंगे कि समय बदलने वाला है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है और आते ही ये प्रथा बंद करके पक्की नौकरियां हमारे देश के युवाओं को और बेटियों को कांग्रेस मुहैया कराएगी।